तरीके से वोल्केनो ने खेला है, खासकर फ्लैश और उनके साथ जितने भी खिलाड़ी हैं, साइको को आप ले लीजिए, सारे खिलाड़ियों ने बढ़िया खेला। पर मैं अभी भी समझता हूँ कि टीम सोल जोन के अंदर थे, पेशेंस दिखाते, थोड़ा और इंतजार करते, काम बन जाता उनका। सेम सिचुएशन आप ट्रू रिपर्स के लिए कह सकते हैं, सेम ओरांगुटैन के लिए कह सकते हैं, उन्हें बस इंतजार करना था। ओरांगुटैन भूलिए मत कि उन्होंने भी ज्यादा पॉइंट्स नहीं निकाले इस मैच से, 5 मात्र पॉइंट लेकर गई है वो टीम। जी हाँ, 5 पॉइंट उनके पास हुए, बट वो अब वो 83 के पास पहुंच गए। अब उनको 3 मैचेस में कम से कम वो 23 अंक और निकालने पड़ेंगे। मैं 23 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 17-18 भी निकालते हैं तो 100 तक तो वो पहुंच जाएंगे। उसके आगे देखते हैं कट ऑफ और कितना आगे जाता है, बट बेहतर प्रदर्शन जक्स ने भी कोशिश यहाँ पे अच्छी करी। इन्फर्नो राइजिंग ने भी अभी तक वो 100 का आंकड़ा नहीं छुआ है, वो भी इसकी तलाश जरूर करेंगे। हालांकि कोशिश काफी कमाल की थी, बट जक्स के अमेजिंग अभी के लिए इतने फ्रैग्स निकाल नहीं पाए हैं। आज के दिन से पहले सिर्फ 6 फ्रैग्स थे उनके टोटल। जी हाँ, और यही कारण रहा है कि आज भी वो मोमेंटम उतना ज़्यादा बेहतर हम उनके पास देख नहीं पाए। फाइट की शुरुआत हुई और अंत भी इसी तरीके से मैं होता हुआ देखने को मिला। ट्रू रिपर्स मैं बोलूँगा वो तो रुके हुए थे, लेकिन गॉडसेन जिस तरीके से वो ग्रेनेड की शुरुआत की है, उसके बाद रेकनिंग के ऊपर वो अटैक हमें जाता हुआ देखने को मिला। 2 टीम्स को तो इन्होंने अपने यूटिलिटीज के माध्यम से ही बाहर किया। उसके बाद फिर से अटैक की शुरुआत, वॉल्कन एक बार फिर से रीसेट करने में हुए यहाँ पे कामयाब, लेकिन गलतियां कितनी ज्यादा हुई है ये सब दर्शाता हुआ कि माइंड में बहुत कुछ यहाँ पे सोचा जा रहा है। ओवरऑल स्टैंडिंग का प्रेशर, लेकिन इस व्हीकल में चढ़ के जो अटैक था वो लाजवाब, लेकिन वॉल्केनो के पास जो नंबर था उसका फायदा उठाया गया। देखिए आज जो स्पिरिट दिखाई है वोल्केनो ने वो कुछ अलग लेवल की देखने को मिलती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स नॉक नहीं हो रहे, बैक टू बैक प्लेयर्स डाउन हुए, बार बार रिवाइवल मिला, लेकिन उसके बाद भी वो कंपाउंड का एडवांटेज, वहां से जीतने की जो मंशा के साथ वो आए थे उसका एडवांटेज, और लीजिए क्या कमाल का मुकाबला देखने को मिला इनकी तरफ से। 8 टोटल फ्रैग्स, 10 बाहर ना हो सके। हैदराबाद हाइड्रास में ये तो बोलूंगा कि हाँ, स्वागत है आपका टॉप 8 में, लेकिन जो लीड बनाने की बारी आएगी ना उस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये आज के दिन पे आपका मुकाबला बहुत ज्यादा बेहतर गया है। ट्राई इसी तरीके से करेंगे कि आने वाले मैचेस में भी इसी तरीके से डोमिनेशन रखे, लेकिन BO7 मुझे लग तो रहा है कि इस टीम का जो सफर है वो बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरा रहने वाला है। राइजिंग इन्फर्नो इनके पास पॉइंट्स इतने हैं कि एक आध मैचेस जरूर ये खराब संभाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है कि आने वाले मैचेस में बैलेंस बना के रखें। और आप ये सोचिए ना कि अलीबाबा रेडर्स, जिनके लिए ये मैच इतना ज्यादा बढ़िया नहीं गया, उनको लगातार अपने जो 4 मुकाबले हैं वो आज के दिन पर खेलने थे। पहला मुकाबला आपने अपना खराब कर लिया, शॉकवेव, डू और डाई, सेम सिचुएशन उनके लिए। मिस्टीरियस 4 इस मैच में वो कुछ नहीं कर पाए। ट्रॉय थबिलियन वो ज्यादा पॉइंट्स लेकर नहीं जा पाए इस मैच के अंदर। पंक में भी वो लूट करने के लिए बाहर आए थे, पर इतना ज्यादा फाइट अभी तो हुई थी, और वहां पर इस तरीके से लूट करना, वो प्लेयर वहां पर डाउन हुआ। पर मैं बात कर रहा था LEFP और इन सारे टीम्स की भी, यानी अगर ग्रुप C को देखा जाए एंकीबॉट, अभी तक खाली 8-बिट और टीम इंसेन 2 ऐसी टीम है जिन्होंने भर भर के पॉइंट्स निकाले हैं, और C को तो लगातार 3 और मैचेस खेलने हैं आज के दिन पर। जी हाँ, और आप ये कह सकते हैं कि लर्न फ्रॉम पास्ट, उनके पास पूरी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो यहाँ से और भी ज्यादा बेहतर करके जाएं। अलीबाबा रेडर्स अभी भी मौके उनके पास रहेंगे क्योंकि मैचेस उनके काफी बचे हैं, और इस मुकाबले में भी आप ठीक है बहुत सारे पॉइंट्स लेकर के नहीं गए, बट ऐसा भी नहीं कि आप शून्य के साथ एलिमिनेट होते हुए नजर आए। तो डिसेंट प्रदर्शन उन्होंने जरूर करके दिखाया है। पर हैदराबाद हाइड्रास, ये भले एक बहुत बड़ा चिकन डिनर आपको देखने को नहीं मिलेगा जहां पे मात्र 5 ही फिनिशेस निकाले गए। अभी के लिए सोमराज और 8-बिट का, और अब तो मुझे लगता है कल गमला बॉय कह रहे थे नहीं यार अभी नहीं हुए क्वालिफाई, अभी तो रहते हैं, पॉइंट्स और करेंगे, 110 तो पार करना चाहिए। हो गए यार बहुत आराम से, और वो भी अब ग्रैंड फाइनल्स में आपको खेलते नजर आएंगे। बट शॉकवेव, मिस्टीरियस 4, एक ड्रॉप क्लाश, ट्रॉय थमिलन भी वहीं पे थे, बट जैक्स की आवाज शायद आई नहीं, सीधा जंप करके वो बाहर आया और कमाल का शॉट दिखाया। यार बीजीएमआई कुछ अलग अंदाज में यहाँ पे खेला गया है टीम्स के द्वारा, और वो अंदाज अच्छा लग रहा है यहाँ पे, स्पेशली उन प्लेयर्स की तरफ से जो डेस्परेशन ज्यादा दिखा रहे थे। और गॉड सोमन, उन्होंने तो अपना एक खिलाड़ी अर्ली ऑन गवा दिया था, उसके बाद वो चिकन डिनर लेकर के गए। काबिले तारीफ वो जो पूरा प्रदर्शन है वो आपको देखने को मिला, और जिस प्रकार से उन्होंने अपना एक और प्लेयर गवाया, उसके बाद सर्कल को सिर्फ होल्ड वो करते हुए नजर आए। और ऐसा नहीं है कि गॉड सोमन के पास आपको वो फिनिशेस देखने को नहीं मिलेंगे, पर टीम सोल एक बढ़िया ट्राई उन्होंने जरूर किया, माने एटलीस्ट उनकी वो कोशिश जरूर बेहतर, पर वो भी इस मुकाबले से मात्र 1 अंक लेकर के गए हैं। जी हाँ, और वाइल्ड फैंग्स उनका भी सफर लगभग आप कह सकते हैं कि समाप्त तो होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब बचे हुए 2 मुकाबले, और 2 मुकाबले में उनको भी वो 40 से 50 पॉइंट चाहिए होंगे अगर उन्हें क्वालिफाई करना है। अलीबाबा रेडर्स खेल बहुत बढ़िया रहे थे, 12 टोटल फ्रैग्स निकाले, बियर्ड बाबा को वो डाउन नहीं कर पाए, और उसकी वजह से उनको वो प्लेसमेंट पॉइंट नहीं मिला, वो फिनिशेस नहीं मिला जहां पर वो निकाल सकते थे। पर अब एक बार फिर से बस आप देखिए कि जायरो गॉड किस तरीके से उन्होंने ये 1v1 की फाइट ऑक्टोपस के नाम से जाने जाने वाले एक्विनॉक्स के अगेंस्ट उन्होंने जीती, और बढ़िया खेल कर गया वो खिलाड़ी। जी हाँ, 4 टोटल फिनिशेस
2 है जिसके 4 मेडिकल के हम देख पा रहे हैं, वो भी है इस लॉबी में। यानी कटअप तो इसी मैच में सो पार कर सकता है। 4 मेडिकल अलीबाबा रेडर्स दोनों अगर चल गए काफी बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे फिर नीचे वाली टीम का तो पत्ता साफ ही हो जाएगा, बट मिड पैक वो अभी भी कोशिश कर सकते हैं। रेकनिंग वो देख रहे होंगे इस मैच को, बस होप कर रहे होंगे कि 4 मैच वो पहला मुकाबला जहां पे 17 फिनिशेस के आसपास वो लेके गए, उसके बाद दोनों ही मैचेस में आपको शून्य के साथ जाते हुए नजर आए। बट अभी के लिए टीम जग्स देखिए सर्कल के अंदर अगर आना है तो ट्रू रिपर से फाइट लेनी पड़ेगी और रीबू वो सबसे पहले आए, सबसे पहले नॉक भी हो जाएंगे। क्यों लमाओ जिन्होंने वो नॉक निकाला, जग्स का क्वालिफिकेशन तो लगभग असंभव है, लेकिन पॉसिबिलिटी यहाँ पे ट्रू रिपर्स की जरूर बनती है। वहीं दूसरी तरफ AKOP उन्होंने एक नॉक जरूर निकाला है, पर अब देखना ये कि जग्स क्या वो इस फाइट में कमबैक करके जा सकते हैं। हालांकि मुश्किलें उनकी बहुत ज्यादा, क्योंकि उनके जो स्टार खिलाड़ी है रीबू जो 7 फिनिशेस निकाल चुके हैं, वो सबसे पहले हो चुके हैं डाउन। जी हाँ, बट यहाँ पे AKOP को देखिए, उन्होंने गमला बॉय को भी वहां पे डाउन किया। AKOP वो कमाल कर रहे हैं दूसरी तरफ, बट ट्रू रिपर्स उनको भी यहाँ पे जीतना पड़ेगा। जग्स जो यहाँ पे 10 फ्रैग निकाल चुके हैं इस मुकाबले के अंदर है, दे नीड टू स्टेप अप जस्ट लाइक AKOP जो स्टेप अप कर रहे हैं दूसरी तरफ। बट क्या AKOP एक और फ्रैग निकाल सकते हैं, एक और क्लच निकाल सकते हैं? यस ही कैन। AKOP स्टिल देयर टू रूल द बैटलग्राउंड्स और उस खिलाड़ी ने अभी तक हार नहीं मानी है, वो अभी भी लड़ रहे हैं, अभी भी जूझ रहे हैं। बट दूसरी तरफ ट्रू रिपर्स वो भी चाहते हैं इस फाइट में जीत हासिल करें, बट AKOP सिर्फ 2 अंक जो एक्स्ट्रा वो ले पाए इस मैच में। जी हाँ, पर अभी के लिए टीम जग्स की बात करें, उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मात्र 2 ही खिलाड़ी जो यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। ट्रू रिपर्स ये फाइट वो जीतते हैं, सर्कल का पूरा एडवांटेज उनके पास रहने वाला है और ऐसे में बस देखना ये कि कितना समय वो यहाँ पे और लगाएंगे। अमेजिंग, चलिए उनको भी डाउन किया गया और उनका भी जो समापन है वो आपको इंस्टेंटली आता हुआ नजर आएगा। अभी भी जैक्स इनफैक्ट सूकी वो हैं एकलौते खिलाड़ी जो यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं और ट्रू रिपर्स आप उनको देखिए वो एक साथ एकजुट आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक प्लेयर को डाउन जरूर वहां पे किया गया, लेकिन उसके बाद इंस्टेंटली जो पलटवार है वो आया। सैम उन्होंने सूकी को डाउन किया और इसी के साथ टीम जग्स वो इंटेंट में 10/10 अंक, लेकिन इतने काफी रहेंगे नहीं क्योंकि अभी भी मात्र 57 तक पहुंचे हैं वो। जी हाँ, 57 तक वो पहुंचे हैं, बट मिस्टीरियस 4 को देखिए वो भी पहुंच गए हैं वहां पे। ट्रू रिपर्स को देखिए वो भी हैं अभी वहां पे, और ट्रू रिपर्स इस मैच में अगर उन्होंने जीत हासिल करी, अगर यहाँ पे भी चिकन निकाला तो जेली का सपना ग्रैंड फाइनल्स पहुंचने का वो अभी भी साकार हो सकता है, वो बेहतर कर सकते हैं। दूसरी तरफ ट्रॉय तमिलियंस वो भी लड़ रहे हैं 8-बिट। चलिए उनका यहाँ पे पतन 10 पॉइंट्स वो लेके गए, बट मिस्टीरियस 4 वो इनकंसिस्टेंसी अभी भी उनकी आगे बढ़ती हुई, सिर्फ 5 अंक मिले इस मुकाबले से 85 तक पहुंचा उनका भी काफिला। जी हाँ, और अलीबाबा रेडर्स के क्रिस को आप देखिए, कितने टाइम पहले वो 3 खिलाड़ी फिनिश ऑफ हो गए थे, 3 फिनिशेस उन्होंने निकाले और अब वो अपनी टीम को टॉप 5 तक लेके आ चुके हैं। और सबसे बढ़िया बात कि वो सर्कल के अंदर मौजूद हैं। अगला जोन कहीं भी जाए पर क्रिस आपको जोन के अंदर ही देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि और भी ज्यादा प्लेसमेंट के पॉइंट्स जो शायद वो अपनी टीम के लिए लेकर के जाएं। 88 अब उनके अंक हो चुके हैं और टॉप 5 वो यहाँ पर भी एलिमिनेट होते हैं तो 3 प्लेसमेंट के पॉइंट्स उनको मिलेंगे ही। और क्या सच में हो जाएंगे? एक ग्रेनेड वहां पे आया पर बच गए क्रिस, और जैसा हम बातचीत कर भी रहे थे सर्कल के अंदर वो मौजूद और गॉड्स ओमन एक बार फिर से वो जोन के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। पर दिक्कतें अब यहाँ से ट्रू रिपर्स के लिए, क्योंकि जोन के अंदर अगर आना है तो फाइट्स उनको लेनी पड़ेंगी। जी हाँ, बट स्टोन बिजमाई को देखिए आप, अब तो मजा कर रहे हैं, अब तो एक्सप्लोसिव बॉल का इस्तेमाल वो कर रहे हैं यहाँ पे। इसके साथ क्या वो क्रिस को डैमेज दे सकते हैं? अभी भी वो एरोज चल रहे हैं, हालांकि डैमेज अभी तक पड़ा नहीं, बट जैसा आपने कहा ट्रू रिपर्स को बाना है जोन के अंदर और वो सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए यहाँ पे साबित होगी। गाड़ियां हैं, अभी भी चारों प्लेयर्स अपने पैरों पे हैं और ट्रू रिपर्स इस मैच को बड़ा बना के वो भी सीधा टॉप 8 में जगह बना सकते हैं। मतलब जिस कमबैक की बात कर रहे थे मल्टीपल टीम्स के बारे में, वो ट्रू रिपर्स हो सकती है जो फाइनली कमबैक करके जाए। जी हाँ, बिल्कुल एक मौका उनके पास है और फाइनली उनका काफिला वो आपको शुरू होता हुआ नजर भी आएगा। व्हीकल लेकर के ट्रू रिपर्स वो आगे बढ़ते हुए उस उम्मीद के साथ कि वो यहाँ से भी ग्रैंड फाइनल पहुंच सकते हैं। सैम उनके ऊपर डैमेज बहुत ज्यादा बढ़ने पर उनको डाउन किया गया। सैम उनके ऊपर पलटवार भी आया, वो डाउन किए गए और हाइड्रो उन्होंने तो इंस्टेंटली फिनिश भी कर दिया। और जायरो गॉड वो थे जिन्होंने रीपर का फिनिश चोरी कर लिया, यानी कि ट्रू रिपर्स उनके खाते में तो वो फिनिश भी नहीं गया। और अब मात्र 3 ही खिलाड़ी बचते हैं, पीछे से ट्रॉय तमिलियन उनका भी शॉट्स आएगा, बट इन सब के बीच में डू और डाई वो मात्र 6 अंक इस मुकाबले से निकाल के जा पाए। और ट्रॉय तमिलियन ई-स्पोर्ट्स वो तो पुश करते हुए नजर आएंगे ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स के ऊपर, जिनसे उनको एक 1v2 करके जाना पड़ेगा, पर वो कामयाबी हासिल करेंगे नहीं। और कियो लमाओ वो अपनी टीम से बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी और ज्यादा देर तक नहीं। ट्रू रिपर्स इस मुकाबले में वो 10 अंक लेके गए जरूर हैं, पर उनका क्वालिफाई करके आगे पहुंच पाना अभी भी लगभग नामुमकिन। जी हाँ, बट अलीबाबा रेडर्स वहां पे अभी भी बचे हुए। क्रिस ने वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स अपनी टीम को दिलाए, बट क्या वो क्लच कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और गॉड्स ओमन यार, ये एक बार चिकन निकालते हैं ना, एक से पेट नहीं भरता, ये बैक टू बैक निकालते हैं। मौका पूरा है, नंबर्स गेम पूरा है, बट ट्रॉय तमिलियंस भी ऐसी टीम है जिनके पास ऑलरेडी 2 चिकन डिनर है सेमीफाइनल्स वीक 2 में।
ये उनका तीसरा चिकन डिनर हो सकता है, बट नंबर्स गेम उनके पास ज्यादा नहीं। बट स्टोन बीजेमआई को देखिए आप, हैंकी क्या बढ़िया उन्होंने ये एंगल बनाया है और इसके साथ वैल्यू मिल सकती है उनको। देखिए बहुत बड़ा सर्कल अभी भी यहाँ पे रहता है और ये एक अच्छी चीज गॉड्स ओमन की कि वो बिल्कुल सेंट्रल जो एरिया है वो लेना चाहते हैं, बट हाइड्रो पोजीशन उनकी रिवील्ड है। स्टोन बीजेमआई वो टाइमिंग उतनी बेहतर बैठी नहीं और ऐसे में वो शॉट्स के कनेक्शन आए नहीं है, बट स्मोक करके अभी भी वो जो प्रेशर है वो क्रिएट करना चाहते हैं। बट रैल्फी उनका पलटवार, गोकू उनको डाउन किया गया है। ट्रॉय तमिलियन ई-स्पोर्ट्स क्या यहाँ से वो टेबल्स को टर्न कर सकते हैं? क्या यहाँ से वो जो चिकन डिनर है वो लेकर के जा सकते हैं? पर गोकू को अभी भी रिवाइवल मिल सकता है क्योंकि हमने बताया अभी कि अभी भी सर्कल वो आपको काफी बड़ा देखने को मिलेगा। जी हाँ, रिवाइव अगर हो गए तो नंबर्स गेम के साथ वो चिकन निकाल भी सकते हैं। बट ट्रॉय तमिलियन को देखिए, वो रश करना चाहते हैं, वो अटैक करना चाहते हैं। उनको भी पता है कि रिस्क रिवॉर्ड में बदलेगा, बट इस पर नहीं हुआ। वो रणवीर गाड़ी लेके वो तो निकल गए, बट उनके साथी डाउन हो गए और उनको भी खत्म नहीं किया जा रहा। बट लीजिए फाइनली वो एफर्ट यहाँ पे देखने को मिला गॉड्स ओमन की तरफ से। बेहतर वो एफर्ट, बेहतर बैक टू बैक प्रदर्शन और ग्रैंड फाइनल्स में पहुंचने वाली सारी टीम्स अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं यहाँ पे। खास करके गॉड्स ओमेन, जिस तरीके से हमने पिछली बार भी देखा था कि एक चिकन डिनर मिला, उसके बाद 3 लगातार चिकन डिनर इनके तरफ से निकाले गए थे और आज के दिन में भी जो पहला चिकन मिला उसके बाद दूसरा चिकन डिनर भी इन्हीं के तरफ से हम आते हुए देख। ब्रिज मुझे नहीं लगता कि ये आसान होने वाला है। जो भी टीम वेस्टर्न साइड के ब्रिज की तरफ जाएंगे उनका अंत किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए आप देखिए राइजिंग इन्फर्नो उसी दिशा में हमें जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक भी उसी दिशा की तरफ जाने की कोशिश में, जो उन्हें फायदा जरूर दिला सकता है। और आप बस अली बाबा रेडर्स को देखिए ये तो मैं कह सकता हूँ कि किस्मत बहुत ही ज्यादा तेज अली बाबा रेडर्स की। सही समय पे वो सही जगह पे मौजूद थे। वो सबसे पहले आपको सर्कल के अंदर उस जगह पे जाते हुए नजर आएंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि वो एंड सर्कल तक रह सकता है। और साथ ही साथ यही तो वो टीम है जो आपको 8वें पायदान पे देखने को मिल रही है। यानी कि उनके पास मौका है कि वो सच में 100 का आंकड़ा पार करके जाएं और उस कट ऑफ को वो बहुत ऊपर लेकर के जाएं। पर टीम रेकनिंग अब वो जोन में कैसे जाएंगे? हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक जब वो पहुंचेंगे इस ब्रिज पे तो वहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि राइजिंग इन्फर्नो ई-स्पोर्ट्स वो भी उनको देखने को मिल जाए। पर अगर राइजिंग इन्फर्नो ई-स्पोर्ट्स की बात करें, वो रुकेंगे नहीं उस ब्रिज पे, वो भी ब्रिज को क्रॉस करके जोन को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में इट माइट बी पॉसिबल कि सर्कल के अंदर पहुंचा जा सकता है हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के भी द्वारा। बट BO7S वो तो अलग ही दुनिया में खेल रहे हैं। जिनके पास भी आया वो टॉप 8 में काफी आसानी से हमें जाते हुए देखने को मिल जाएंगे इस मैच के बाद। जी हाँ, पर इन सब के बीच में राइजिंग इन्फर्नो ई-स्पोर्ट्स वो 99 तक पहुंच चुके हैं रावण, और यहाँ पे वो एक प्लेसमेंट का पॉइंट यानी कि 100 अंक तो उनके भी पूरे हो चुके हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि क्या वो 5वीं टीम जिनका कंफर्मेशन आ चुका है, उसके बारे में चर्चाएं और करेंगे। बट टीम रेकनिंग वो तो व्हीकल लेकर के सीधे सेंटर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और वहां पे हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो ऑलरेडी आपको देखने को मिल रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये फाइट दोनों ही टीम्स के लिए। टीम रेकनिंग वो कंपैरेटिवली क्लोज आपको देखने को मिलेंगे उस कट ऑफ पॉइंट के। 86 टोटल पॉइंट्स आपको उनके पास देखने को मिल जाएंगे। और अब देखना इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से वो सेंट्रल एरिया डिफेंड करते हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक। हालांकि वो प्लेयर्स वो फाइट लेने के लिए गए भी नहीं, ऑलरेडी हार्ड कवर्स उनके पास मौजूद है और वहां पर जाकर के वो एक सेफर एरिया लेते हुए नजर आएंगे। और अब टीम रेकनिंग उनके बिना मेहनत करे ही वो जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो मिल चुका है। कोई रेजिस्टेंस वहां पे प्रोवाइड नहीं किया गया। और देखना ये है कि टीम रेकनिंग उस कन्फाइंड स्पेस में क्या सच में वो एंटर सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन फाइट यहाँ पे चल रहा है मिस्टीरियस फोर, अभी स्नूज आउट को गवाया और उसके बाद स्केच का नॉक हो जाना। आखिरी खिलाड़ी यहाँ पे बचा हुआ है, क्या कुछ अलग करके जा सकता है? काफी अच्छा अटैक, एक नॉक तो निकाला गया लेकिन मिस्टीरियस फोर इससे काम तो यहाँ पे चलने वाला है नहीं। ये आपका आखिरी मुकाबला है, आपको कम से कम भी तो अगर बात करें 15 से 20 पॉइंट की आवश्यकता थी, वो यहाँ पे करने में नाकामयाब। हमने कितनी तारीफ की थी मिस्टीरियस फोर की कि सर्कल का जो रोटेशन होल्ड बहुत कमाल का होता है इस टीम के तरफ से, लेकिन जब सबसे ज्यादा जरूरत थी पॉइंट्स की वहां पे इनका एलिमिनेशन, और हम बोल सकते हैं रियलमी BMPS 2025 से इनका सफर समाप्त होता हुआ। पर अली बाबा रेडर्स क्या बढ़िया प्रदर्शन, क्या बढ़िया पेशेंस। बिल्कुल भी वो अपने आप को ओवर एक्सपोज नहीं कर रहे, अपनी बैकलाइंस जो है वो भी आपको वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ हर दिशा से वो जो इंटेल है वो निकाली जा रही है अली बाबा रेडर्स के द्वारा। व्हाइट टाइगर वो 2 फिनिशेस लेकर के आ चुके हैं, ये अहम अंक है, ये एक एक अंक बहुत अहम रहेगा। और साथ ही साथ 4 TR, आप उनका प्रदर्शन तो देखिए, वो 8 फिनिशेस निकाल चुके हैं, सर्कल के अंदर वो मौजूद है और उनका आंकड़ा भी अब 90 के पार आ चुका है क्योंकि एक अंक तो प्लेसमेंट का उनको एनीवेज मिलने वाला है। यानी कि 4 TR उनके पास मौका है कि वो भी आगे बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन अब सब कुछ डिपेंड करेगा सर्कल के उस शिफ्ट पे
जोन का अगला शिफ्ट वो कहां जाने वाला है वो देखने वाली बात। और टीम रेकनिंग उनके लिए आप कह सकते हैं कि वो लगभग जो सेंट्रल एरिया है वो उनके पास मौजूद। और अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, अलीबाबा रेडर्स और राइजिंग इन्फर्नो ई स्पोर्ट्स, इन तीन टीम्स के बीच में एक ट्रायंगुलर बैटल शायद यहां पर देखने को मिल जाए। जी हाँ, उसकी शुरुआत मुझे लगता है कि इसी जगह पे होने वाली है, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वर्सेस राइजिंग इन्फर्नो। और अब देखिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को भी अटैक करने ग्रेनेड वहां पे क्या वाइपर उनकी एचपी अब थोड़ी कम हुई, बट फ्रैगर नूब वो सबसे आगे थे, वो नॉक निकाल नहीं पाए, बट वाइपर उनके ऊपर वो पलटवार होता हुआ नजर आया। और क्रिस का फिनिश वो भी सिक्योर होगा। व्हाइट टाइगर उन्होंने एक दूसरी दिशा में वार किया है, पर लेकिन उनको भी डाउन की जगह वो ग्रेनेड वहां पर आया। अलीबाबा रेडर्स अब उनसे वांटेड वो एकमात्र खिलाड़ी बचते, बट टीम रेकनिंग मुश्किलें तो उनकी बड़ी है क्योंकि डियोनिसिस वो एकमात्र खिलाड़ी वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और डैमेज अभी भी टीम रेकनिंग पे आ रहे हैं, वो ग्रेनेड्स मुश्किलें और ज्यादा बड़ी। और जॉनथन का वो ग्रेनेड था जो फिनिश लेके गया, इस पावर उनके खाते में भी एक फिनिश जाएगा। बट इसी के साथ टीम अलीबाबा रेडर्स वो मात्र 3 अंक इस मुकाबले से लेके जा पाए। पर अब देखना यह है कि टीम रेकनिंग के डियोनिसिस कितनी और देख सर्वाइव कर पाएंगे वहां पे। मुश्किल होगा अलीबाबा रेडर्स के लिए, क्योंकि आप देखिए 40R अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, इसके बाद भी उनका एक मैच बचा हुआ है, तो इसका मतलब तो तय है कि जो कट ऑफ है वो 100 के बहुत ज्यादा आसपास हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। 6 फिनिशेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास आ चुकी है, टॉप 6 में ये टीम। और फिलहाल जो चैलेंज की अगर आप बात करें तो अपोनेंट अब जो भी बचे हुए हैं वो आउट नंबर, और पंख का ये ग्रेनेड डिसाइडर साबित हो सकता है रेकनिंग के लिए। स्प्लैश डैमेज बहुत ज्यादा, लेकिन काफी नहीं था कि वो कंफर्मेशन यहाँ पे लेके जाए। लेकिन जो मैं बोल रहा था कि नंबर्स वो अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास है, तो उन्हें अटैक करना ही पड़ेगा। कम से कम 25 पॉइंट की जरूरत है इस मुकाबले में, और इसकी शुरुआत बहुत लाजवाब हुई है। और सच में अगर वो डियोनिसिस को फिनिश करते, वहां पे आप सोचिए खदान है यूटिलिटीज की, कितने सारे खिलाड़ी वहां पर आपको फिनिश होते हुए नजर आए थे। पर ऐसे में अभी के लिए वो रिस्क बिल्कुल भी लिया नहीं जा रहे, और व्हीकल के अंदर ही आपको हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के वो 3 खिलाड़ी देखने को मिल जाएंगे। रावण अभी भी मात्र 6 ही फिनिशेस आए हैं और बहुत सारे फिनिशेस की आवश्यकता पड़ने वाली है। यहां से अगर वो चिकन डिनर भी लेके जाते हैं तब भी अगले मुकाबले में उनको 20 के आसपास अंक चाहिए होंगे। और ऐसे में अब यहां से वो फिनिशेस और निकालना वो सबसे ज्यादा अहम रहने वाला है। पावर वो व्हीकल लेकर के आपको घूमते हुए नजर आएंगे, पर किसी के पास आपको बूस्टर्स ही देखने को नहीं मिल रहे। एक भी खिलाड़ी नहीं है ऐसा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का जिसकी आपको एचपी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, एक्सेप्ट जॉनथन। उनकी एचपी आपको जरूर फुल देखने को मिल रही है, और यही वो कारण भी था कि मैं कह रहा था कि डियोनिसिस उनको फिनिश करके अगर वहां पे वो लूट करेंगे वो बेहतर रहेगा। और फाइनली वो फाइट लेने के लिए आए। चलिए वो फिनिश कंफर्मेशन आया, और यहां से अब यूटिलिटीज भी आने वाली है। वहीं अगर बात करें टीम रेकनिंग की, इस मुकाबले में वो कुछ अंक और निकाल के गए और कुछ और करीब पहुंचे हैं ग्रैंड फाइनल्स के। जी हाँ, उनके लिए काफी अच्छा ये मुकाबला जरूर गया है, लेकिन BO7 से ही वक्त में यहाँ से निकल गए, क्योंकि BMW आइजल जिस तरीके से ग्रेनेड कुक कर रहे थे, अगर कनेक्शन बनता तो उनका एलिमिनेशन का वो कारण बन सकता था। रॉयता मिलियंस वो भी अभी सर्वाइवल में फोकस करते हुए 40R फाइनली वो आखिरी शॉट, और BO7 उनका भी इस मुकाबले से सफर समाप्त हुआ है। हालांकि एक और मैच उनके पास बचा हुआ है जिसमें बहुत सारी पॉइंट्स की आवश्यकता रहेगी और बहुत मुश्किलों से भरा हुआ वो सफर रहेगा। बट ये जो ग्रेनेड था क्लोज काफी था नहीं कि वहां पे वो नॉक करके जा पाए, क्योंकि अगर ये एक नॉक यहाँ पर निकला रणवीर के लिए वहां से आगे बढ़ के रिवाइव दे पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, और रैल्फी देखना ये कि वो यहाँ से निकलेंगे कैसे, क्योंकि अभी भी वो सर्कल के बाहर आपको देखने को मिल जाएंगे, और जो पोजीशन है उनकी वो पूरी तरीके से रिवील्ड है। इस मुकाबले में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो अभी भी आपको सर्कल के अंदर देखने को मिल रहे हैं, बट राइजिंग इन्फर्नो ई स्पोर्ट्स क्या बढ़िया प्रदर्शन वो टीम करके गई है। 5 फिनिशेस ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ भी एलिमिनेट होते तो 4 प्लेसमेंट के अंक तो उनको मिलने ही वाले हैं, यानी कि उनका आंकड़ा आपको 106 तक पहुंचता हुआ नजर आएगा। और ये टीम आपको क्वालिफिकेशन के बहुत नजदीक देखने को मिल जाएगी। आप कह सकते हैं कि वो 5वीं टीम बनेगी जिनको हम कह सकते हैं कि वो क्वालिफाई हो चुके हैं, बट अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के अगेंस्ट उनको वो जो फाइट है वो लेनी पड़ेगी। और INF गॉड वो दूर दराज के इलाके से गॉटन को डाउन करते हुए नजर आएंगे। BMW आईजीएल वो बचते एकमात्र खिलाड़ी, एडमिन वो फिनिश लेना चाहते हैं, पावर उनके खाते में वो फिनिश जाएगा, वो फिनिश चोरी उन्होंने कर लिया। और अब BMW आईजीएल बचते एकमात्र खिलाड़ी और वो फिनिश कंफर्मेशन भी आएगा, और ये आता हुआ 9वां फिनिश हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खाते में। अभी भी चारों खिलाड़ी शेष, और अब ये साफ है कि याचना नहीं अब रण होगा, और उसकी शुरुआत यही होगी, क्योंकि 4v3 का यहाँ पे सिचुएशन हम देख पा रहे हैं। नंबर्स वाइज अगर आप बात करें हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनके पास पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा। 40R सर्कल शिफ्ट लिया नॉर्दर्न तभी फायदा होगा, अगर सदर्न शिफ्ट गया ये सर्कल। मैच इनके पास एक बहुत बड़ा सवाल,
और वो फिनिशेस उनको चाहिए भी। देखिए अगर अगले मैच से वो प्रेशर कम करना है तो इस मैच में ये तीनों फिनिशेस उनको चाहिए होंगे। अभी तक फिनिशेस का आंकड़ा वो आपको बहुत ज्यादा ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आया और ऐसे में जॉनसन उनका वो नॉक आता हुआ नजर आया। अभी तक इस खिलाड़ी की वो फॉर्म बेहतर देखने को नहीं मिली थी, लेकिन जब आवश्यकता सबसे ज्यादा है तो चारों खिलाड़ी वो आपको बेहतर फॉर्म में आते हुए नजर आएंगे। जाने वाला है ये बात तो देना चाहते हैं या फिर वो प्ले जोन कारण बनेगा। INF गॉड उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम है और वो प्ले जोन का डैमेज ले रहे हैं। इनफैक्ट ये तो प्ले जोन से हमें गिरते हुए देखने को मिल जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो जो एक्स्ट्रा फिनिश वो डिमांड करे वो नहीं यहाँ पे मिलने वाला है। नहीं पावर बहुत ज्यादा ओपन डैमेज उन्हें किया गया। 40R यहाँ पे बंद गया और इसी के कारण हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो हमें चिकन डिनर लेके जाते हुए देखने को मिल जाएंगे। इस मुकाबले में जो कमबैक की ख्वाहिश लेके यहाँ पे फैंस बैठे थे, ये वो मुकाबला जहाँ पे एक होप मिलता हुआ उन सभी फैंस को। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एक बड़ा मुकाबला अपनी टीम के लिए, 13 टोटल फिनिशेस निकाले, 23 अंक वो इस मैच। वो आए हैं BO7 इसके सामने एक बार अंतिम क्षणों में अपनी कला का परिचय एक बार फिर से देना चाहेंगे। वो सबको दिखाना चाहेंगे कि ये लाइनअप क्यों स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, भले ही वो इस टूर्नामेंट से बाहर क्यों ना हो गए हो। BO7 उनके पास एक बढ़िया मौका यहाँ पे अपने आप को दोबारा से प्राइड के लिए खेलने का, प्रूव करने का, एंड इस मौके पे वो भी जरूर अटैक करना चाहेंगे। बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक उनका फाइट शुरू होती हुई, ये इंपॉर्टेंट फाइट है। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वर्सेस 2OP, इस फाइट को मिस नहीं कर सकते। पंक ऑलरेडी उन्होंने सिंगल टैप्स दिए बट अभी तक कोई कनेक्शन नहीं। बट 2OP हमला तो वो भी करना चाहते हैं, ऊपर लैंड किया यहाँ पे सैन मार्टिन के ऊपर वाले इलाकों में, बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक अभी तक तो सेफ है। यहाँ पर एस पावर उनको देखना है कि वो कहां पर ड्रॉप लेने वाले हैं, क्योंकि अभी भी वो खिलाड़ी थोड़ा सा पीछे आपको दिखाई देता है। मैन उनको डाउन किया गया। गॉब्लिन जो गॉडलिन के नाम से मशहूर थे और BMPS 2022 में तहलका मचाया था उस खिलाड़ी ने, इस BMPS में कुछ खास नहीं कर पाए और टीम सोल वो आए थे अपने रॉकेट को बहुत ऊपर ले जाने के लिए, बट सेमीफाइनल्स वीक 2 उनका वो आखिरी पड़ाव। जी हाँ, और वंडर किड लेजेंड जो नए आए थे इस टीम में, जो सबसे ज्यादा एक एक्सपेक्टेशंस के साथ आए थे, उनका भी अंत हुआ और अब बचे हैं मान्या, एक आखिरी सोल्जर इस टीम के। देखिए अमूमन तौर पर मान्या सबसे पहले एलिमिनेट होते थे, इस आखिरी मैच में मान्या आखिरी बचे अपनी टीम से। जी हाँ, बट दूसरी तरफ 40R, वैसे सोल की बात यहाँ पे है नहीं, BO7 इसकी बात है नहीं, वो बात है 40R की। क्या वो 100 का आंकड़ा कितनी जल्दी पार करेंगे, क्या वो 110 पार कर सकते हैं इस मैच में। जक्स के 3 प्लेयर्स आइसोलेटेड पकड़े गए, इस कंपाउंड से निकलना असंभव, और 40R के 3 प्लेयर्स उसी कंपाउंड के ऊपर। अरे यही एब्सोल्यूट सिनेमा है जिसकी बात हमारे हर बार कर रहे थे। और मोटी अभी मिली वो नेड उनके हाथ में, ये नेड अगर सही जगह जाएगा तो परेशानी में जक्स को लेके आएगा, और वो पहला नेड सिर्फ डैमेज देके गया। ये पर इन सबके बीच में जैसे हमने कहा भी कि 40R उसको पॉइंट्स की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, अमेजिंग उनको भी डाउन कर दिया गया और अब जैक्स के रूप में एक आखिरी खिलाड़ी बचता है, उनको भी एलिमिनेट किया गया। 40R इस मुकाबले में 102 तक वो टीम पहुंच चुकी है और पेन इज लाइव, उनको भी पता है कि उन्होंने अपना काम लगभग कर। बट परेशानी अब हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के लिए है। सिर्फ ये नहीं कि ये ड्रॉप क्लैश है, सिर्फ ये नहीं कि कोई उनको टारगेट करने आया है, बट ये भी बात है कि उनको इसके बाद जोन के अंदर भी जाना है। और वैसे 2OP तो यहीं पे आती है ना अमेजी, उनको तो अपने ड्रॉप पे ही आना था, गॉड लाइक भी यहीं पे आई, ये पता भी उनको था कि वो लॉबी के अंदर है, तो है ये ड्रॉप क्लैश है, दोनों ने ये ड्रॉप क्लैश लिया है अपने अपने ड्रॉप पे। बट 2OP यहाँ पे सिर्फ ये बात नहीं है कि आप कितनी जल्दी फाइट जीतोगे, ये भी बात है ना कि कोई प्लेयर्स आपको नहीं गवाना, ये भी बात है ना कि जोन आपसे दूर है, जितनी देर आप यहाँ पे फाइट्स हो सकती हैं शुरुआती दौर, तो इसका फायदा नो डाउट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक उनको जरूर हो सकता है। पर एडमिनो अभी भी उनके हाथ में वो एक ग्रेनेड है, हाइड्रास टॉप 8 के फिलहाल बाहर हैं। 94 के साथ वो टीम यहाँ पर मौजूद। एक ऐसा समय आया था जब लग रहा था कि ये टीम क्वालिफाई नहीं होगी, इस बार ग्रेविटी आईजीएल का वो रिकॉर्ड टूटेगा, बट एडमिनो दूसरी तरफ वो यहाँ पे डाउन, एडमिनो अपनी टीम से थोड़े से दूर। क्या ये मिरेकल अब असंभव लग रहा है? जोनाथन डैमेज उनके ऊपर भी आया है, मुश्किलें अब बढ़ती हुई। क्या 2OP सपने तोड़ेंगे? बिकॉज सिर्फ उन 4 प्लेयर्स के सपने नहीं तोड़ेंगे, उन लाखों लोगों के सपने तोड़ेंगे, उस पैन के साथ सपने तोड़ेंगे। एडमिनो वहां पे खत्म और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक बस 3 प्लेयर्स के साथ बचते हुए। और उन्होंने निर्णय बनाया है कि अब यहाँ से निकल जाना ही उस टीम के लिए ज्यादा जरूरी है, और वो एक सही निर्णय भी है क्योंकि उन्हें भी पता है कि अपने जो 3 खिलाड़ी हैं उनके साथ भी आप काफी ज्यादा ऊपर जा सकते हैं अपनी टीम को लेकर। पर 2OP ऑफिशियल क्या वो चेज कर तो निकाल दिया रेकनिंग के, फिर वाइल्ड फैंक्स ने दूसरे प्लेयर को खत्म किया। अब राइजिंग इन्फर्नो की बारी आई, वो तीसरे प्लेयर को खत्म कर रहे हैं। हालांकि ओवन ने गाड़ी ब्लास्ट करके खुद को तो डाउन किया है, बट मुझे लगता नहीं कुछ नुकसान होगा। वो भी जोन की तरफ आगे बढ़ते हुए, और ओरांगुटान
जरूरी था कि यहाँ पे शुरुआत अच्छी उनकी हुई, बट दूसरी तरफ वाइल्ड फैंक्शन से वो भी डाउन। मुझे लग नहीं रहा है मेजी कि ये मैच बहुत लंबा चलेगा। फाइट्स इतनी सारी हो रही हैं, प्लेयर्स वो डेस्परेट हैं पॉइंट्स निकालने के लिए। यहाँ बहुत जल्दी ये मुकाबला समाप्त हो जाएगा, जैसे मैं आपसे कह भी रहा था। पर सैम 40 2 प्लेयर्स गवा चुके हैं। इस सबको देखा जाए तो मौका पूरा यहाँ पे बनता है हैदराबाद हाइड्रास के पास, फॉर मेरिकल के पास, कि वो अपनी टॉप 8 में जगह बरकरार रखें। पर फोर्ट यार उनके लिए एक अच्छी खबर रहेगी कि शुरुआती दौर में उन्होंने वो 6 फिनिशेस निकाल दिए थे और इसीलिए वो जो आंकड़ा है ना वो 104 तक पहुंच गया उत्कर्ष। सारी निगाहें अब उनके ऊपर बनी हुई है क्योंकि एक आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से गोकुन का ये ग्रेनेड उत्कर्ष, क्या वो यहाँ पर कुछ खास कमाल करके जा पाएंगे? जी नहीं, फोर्ट यार उनका एलिमिनेशन इस मुकाबले से 6 फिनिशेस निकाले, पर क्या वो 104 पॉइंट उनके लिए पर्याप्त होंगे? सवाल तो बहुत अच्छा है, जवाब कुछ देर में मिलेगा बट में नहीं। ट्रू रिपर्स वर्सेस टीम गॉडलाइक, ये फाइट हमने कई बार होते हुए देखी और कई बार ट्रू रिपर्स उन्होंने वो थर्ड पार्टी भी किया है। पावर उनको डैमेज बहुत ज्यादा पड़ चुका है। बॉट फायर इसी बीच वो डाउन हुए। फोर मेरिकल, रास्ता उनके लिए बिल्कुल साफ हो चुका है। फोर मेरिकल अगर यहाँ पर वो ज्यादा पॉइंट्स निकालते हैं उनको फायदा जरूर मिल सकता है। पर जेली, क्या वो अपनी पुरानी टीम को लैंड फाइनल्स में क्वालिफाई करने से रोक सकते हैं? हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, क्या वो टीम जो BMPS 2024 में तीसरे पायदान पर आई थी वो उनको रोक सकते हैं? बट GDR इसी बीच 2OP ऑफिशियल, उनके साथ वो मुलाकात हुई। हालांकि उस फाइट का कोई मतलब नहीं क्योंकि 2OP वो बहुत नीचे है, GDR वो 136 के साथ दूसरे पायदान पर। क्या जेली की दुनिया में वो जेली हैं जो लैंड जाएंगे? बिकॉज अगर आप डिफरेंस देखें हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक और जेली में, वो ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 4 अंकों का फर्क है। जेली भी पहुंच सकते हैं, उनको भी यहाँ पे चिकन चाहिए, उनको भी बेहतर करना है एंड उनके पास वो नंबर्स गेम का एडवांटेज है। ये मैच वीक हार्टेड लोगों के लिए नहीं है बिकॉज अब रश आ चुका है। ट्रू रिपर्स के सामने हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की चुनौती, जेली के सामने पंक की चुनौती। नाउ वी विल फाइंड आउट के हु इज द प्रॉब्लम। पंक के पास अगेन वो बूस्टर्स नहीं है। पिछला वो एरांगल का मुकाबला था, पर इन सब के बीच में टीम वोल्केनो, उनका एलिमिनेशन हो गया, जिनके लिए हर कोई कह रहा था कि ये तो बहुत आसानी से लैंड फाइनल्स में पहुंच सकते हैं। पर एक बढ़िया ग्रेनेड सैम का था वो पंक, वो डाउन कर दिए गए। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अब वो बचते अपने 2 खिलाड़ियों के साथ। 3 साल का इंतजार किया था गॉडलाइक फैंस ने जब पंक ने BMPS 2024 में अपनी टीम को लैंड क्वालिफाई कराया था, और अब ये वो समय है जहां पर रियलमी BMPS 2025 और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो शायद लैंड फाइनल्स का हिस्सा अब ना बन पाए। 2 प्लेयर्स अभी भी उनके पास हैं। जोनाथन एस पावर के अंदर वो क्षमता पूरी है, उन्होंने बार बार अपने आप को प्रूव किया इतने सालों के अंदर, बट इस बार एक बार फिर से अपने आप को प्रूव करने की बारी है। वो नेड्स अभी भी आ रहे हैं। ट्रू रिपर्स विद द नंबर्स गेम एडवांटेज, वो आगे बढ़ तो रहे हैं बट अभी के लिए वो नेड्स कनेक्शन ढूंढ नहीं पा रहे। जोनाथन के हाथ में नेड, और जोनाथन के हाथ के वो नेट हमेशा खतरनाक होते हैं, बट क्या इस बार वो इफेक्टिव साबित होंगे? इस पावर पीछे चले गए। ट्रू रिपर्स स्लोली क्रीप इन करते हुए, ये मुकाबला अब तक का सबसे बड़ा मुकाबला। इस मुकाबले में एक क्लच हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को जीवित रखेगा कंपटीशन में, बट ट्रू रिपर्स they're still fighting with everything they got. एस पावर HP उनकी बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है और जेली का ये ग्रेनेड एस पावर उनको करेगा डाउन। और जोनाथन एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए टीम से, और एक आखिरी कोशिश जो जोनाथन की तरफ से हमें देखने को मिली है। पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक मात्र 1 अंकों के साथ वो इस मुकाबले से बाहर हुए। आतंकी 87 पर टीम और रैंगुटैन की स्क्वाड, और आतंकी अपनी जान बचाते हुए टीम को वहां तक पहुंचाने की कोशिश, पर लाइबिलिटी उन्होंने आतंकी का आतंक समाप्त किया है। और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के साथ और रैंगुटैन, एक और टीम जो लैंड फाइनल्स तक नहीं पहुंचे। मेजी, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन नहीं मिलती, कहीं आसमान नहीं मिलता, ठहर जाते हैं कदम अक्सर मंजिल से पहले, कहीं राह नहीं मिलती, कहीं कारवां नहीं मिलता। कुछ ऐसे ही सिनारियोस बन रहे हैं यहाँ पे। और रैंगुटैन का अंत, बट क्या ट्रू रिपर्स उस सपने को जारी रखेंगे? क्या जेली की दुनिया में वो हैं जो ग्रैंड फाइनल्स में है? बिकॉज 4 मेरिकल तो हैं, 4 मेरिकल अकेले बचे हैं जो अभी के लिए सबसे सेफ नजर आती हुई। और सबसे सेफ होने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ 4 प्लेयर्स के साथ सरवाइव करने की जरूरत थी, और वो 4 मेरिकल्स ने अभी तक किया है। देखिए अब कुछ नहीं बचा, 4 मेरिकल खाली सरवाइव भी कर ले क्योंकि यहाँ पर भी 3 प्लेसमेंट पॉइंट मिलेंगे, आंकड़ा 99 तक पहुंच जाएगा। और अगली जो चुनौती है वो ट्रू रिपर्स की है। ट्रू रिपर्स को तो बहुत सारे पॉइंट चाहिए होंगे, उनको वो चिकन चाहिए होगा।
तब वो 4 मिरेकल को बाहर कर सकते हैं। आई जस्ट होप कि 4 मिरेकल, उन्होंने सारी गणनाएं करी होगी और बस उन्हें इंतजार करना है। 2OP, उन्हें भी चिकन लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्म। उन्हें मेजी आप यहाँ पे बात कर ही रहे थे, 4 मेडिकल यहाँ पे खत्म होना अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज ट्रू रिपर्स हैं अभी इस लॉबी में, और अगर 4 मेडिकल पहले खत्म होते हैं तब ट्रू रिपर्स के पास वो फायदा रहेगा। बियर्ड बाबा बच पाए नहीं, अब सिर्फ 3 प्लेयर्स बचते हैं 4 मेडिकल के, और वो सारे प्लेयर्स वापस तो 6 अंक मिलेंगे पोजीशन के। और मेडिकल, मुझे तो लग रहा है आखिरी मैच में रीपर ने वो काम किया है जो उनका नाम करके जाएगा, और रीपर सच में रीप कर रहे हैं वो पॉइंट्स इस मैच के अंदर। ट्रू रिपर्स सैल्यूट करना पड़ेगा जेली के उस धधकते हुए दिल को जिसने उनको अभी तक जीवित रखा इस कंपटीशन में, बट अब मुश्किलें बढ़ रही हैं बिकॉज 2OP वो इस तरह से खेल रहे हैं कि अंत कुछ नहीं है, शुरुआत कुछ नहीं थी, बस जो है ये है, और वो नेड्स कमाल के आ रहे हैं, वो नेड्स अभी भी धमाल कर बचा रहे हैं। और 2OP इस आखिरी मैच में दे आर रियली ओपी, बट 4 मिरेकल आज तो कुछ कमाल किया है। रीपर अभी भी वहां पे टिके हुए और लग तो रहा है कि अब वो 8वें पायदान पे बने रहेंगे। दिल की धड़कनें बढ़ चुकी है उस 7वीं टीम की जो इस मुकाबले में मौजूद नहीं थे, और देखना यह है कि उनके पास एग्जैक्टली कितने पॉइंट्स थे, क्योंकि अगर उनके पास 100 से नीचे का वो आंकड़ा हुआ तो वो बाहर हो रहे हैं, और 2OP ऑफिशियल्स उनको हम अंदर होते हुए देख पाएंगे। पर रीपर, उन्होंने अपना काम कर दिया है। 4 मिरेकल, उन्होंने लंबे समय के इंतजार के बाद अपनी टीम को लैंड फाइनल्स में पहुंचा दिया है। पर 2OP ऑफिशियल्स अभी भी वो चिकन डिनर निकालना बाकी है, पर रीपर अब वो जोन के बाहर हो चुके हैं, और अगर ये फिनिश उन्होंने अपना नहीं दिया, मैं बस कैलकुलेट करना चाहता हूं कि वो 7वीं टीम के पास जो इस मैच में नहीं थे, एग्जैक्टली उनके पास कितने पॉइंट्स थे। मेजी अब तो इंतजार नहीं हो रहा, यहाँ पे 22 मिनट में खेल खत्म हो गया, 25वें मिनट में इंतजार हम कर रहे हैं। ओवरऑल स्टैंडिंग कब आएगी क्या पता चलेगा, कौन सी टीम क्वालिफाई हुई, कौन है वो ग्रैंड फाइनलिस्ट, कौन है जो इस सबसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट के फाइनल्स में पहुंचे। सेमीफाइनल्स वीक 2 से क्या वो 4 मिरेकल है, क्या 2OP है, क्या वो 7वें पायदान वाली टीम सेफ है या नहीं है। पर 2OP को भी पता है कि वो डेस्परेट है, शॉट्स दिए थे अभी रीपर ने कुछ देर पहले, उनको पता है कि वो प्लेयर कहाँ है, रीपर को अपना फ्रैग बस नहीं देना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीपर के लिए। कभी कभी कुछ ना करना ही सब कुछ करने के बराबर होता है, और ये रीपर को शायद पता है। आई जस्ट होप कि उन्होंने कैलकुलेट किया हो, ऐसा ना हो कि रीपर का जो फिनिश है वो 2OP ऑफिशियल को आगे लेकर चली जाए और 4 मिरेकल वो आपको थोड़ा पीछे होते हुए दिखाई दे। रीपर, वो प्लेयर अभी भी जोन के बाहर, 1 मिनट का समय, 1 मिनट के अंदर तय होगा कि कौन सी वो जो 8 टीम है वो लैंड फाइनल्स के लिए आगे बढ़ने वाली है। पर रीपर जहां वो अपना फिनिश डिनाई करता हुआ खिलाड़ी, और 2OP ऑफिशियल लाजवाब खेला है आपने, फिनिशेस आपने बहुत सारे निकाले, पर रीपर नहीं देने वाला वो खिलाड़ी अपना फिनिश। जी हाँ, वो फिनिश तो नहीं देंगे, और 2OP वो डेस्परेट जरूर, बट इन ऊंचाइयों पे पहुंचना संभव नहीं, बट क्या वो पॉइंट्स टेबल की ऊंचाइयों पे पहुंचना संभव है। सिर्फ 2 आखिरी फर्स्ट एड, कुछ आखिरी लम्हे, वो ओवरऑल स्टैंडिंग सब कुछ बयां करके जाएगी। बट रीपर, यू ब्यूटी, 4 मिरेकल के लिए जो आपने काम किया है, आज वो इनाम आपको जरूर मिल सकता है। द लास्ट मैन स्टैंडिंग एंड ही इज हैविंग फन आउट देयर। बार बार, हर बार करूंगा, हर बार इस हार को पार करूंगा। अगर है डाउट मुझ पे तो आज चमत्कार करूंगा। शानदार एफर्ट रीपर का, शानदार एफर्ट 2OP का, बट क्या वो काफी है, ये कुछ देर में पता चल जाएगा। एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि सारी टीम्स ने यहाँ पे काफी ज्यादा बेहतर किया, आखिर में जो बच के यहाँ पे गए, स्पेशली 2OP उस आखिरी फिनिश पॉइंट को ढूंढते रह गए। और एक 2OP, इन 4 खिलाड़ियों ने आज इतिहास रचा है, जिनकी बात तक नहीं हुई थी कि वो प्रबल दावेदार है आखिरी मैच में, वो ऐसा काम करके गए जो उनको टॉप 8 में रख के गया। बट 4 मिरेकल, बॉय ओ बॉय, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय 4 मिरेकल। ग्रैंड फाइनल्स में आपका स्वागत है। 4 TR, आखिरी में वो जो ड्रॉप क्लैश हुआ था, 6 पॉइंट्स जो एक्स्ट्रा निकाले, वो उनके लिए काफी साबित हुए। इन्फर्नो राइजिंग ई स्पोर्ट्स टॉप क्लास टीम, 2 चिकन निकाले, और वो भी अब ग्रैंड फाइनल्स का हिस्सा। टीम इनसेन, 8-बिट, गॉड्स रेन, वो एक्सपीरियंस कोटा फाइनली जिनके साथ आया, और उन्होंने कमाल किया। गॉड्स ओमन, टेबल टॉपर्स फॉर अ रीजन, कमाल परफॉर्मेंस। लेकिन अगले पेज की तरफ यहाँ पे नजर डाले तो 97 के बाद 96 अली बाबा रेडर वांटेड एक बार फिर से
जो लैन का सपना है वो सपना ही रह गया उनके लिए। हैदराबाद हाइड्रास वो एक बार फिर से लैन में हमें क्वालिफाई करते हुए देखने को मिले।